हेलो, वेलकम बैक। आज हम डोमेन एंड रेंज के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के जो डोमेन होते हैं और जो रेंज होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेडिंग है वो यहाँ पे लिख रहा हूं भाइयों कि डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। डोमेन एंड रेंज की बात करने वाला हूं मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि आपको डोमेन क्या है एंड रेंज क्या है उसके बारे में, उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बेस पे फिर आप उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही इजीली कर पाओगे। इसमें भी जो यूनिट सर्कल है वो यूनिट सर्कल तो बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डोमेन और रेंज की मैं आपको डेफिनेशन दूंगा, फिर अगेन मैं यहाँ पे एक छोटू सा सर्कल ड्रॉ करूंगा, यूनिट सर्कल, क्योंकि यही जो है वो हार्ट है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का। तो वो हार्ट आपको पता होना चाहिए, पूरा का पूरा समझना चाहिए उसको, तो सब कुछ आपको आसानी हो जाएगी, एकदम इजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन एंड रेंज में पहले डोमेन क्या है एंड रेंज क्या है। तो डोमेन मतलब क्या, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के कौन से एंगल्स ले सकते हो, कौन से एंगल आप ले सकते हो, उसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूं तो मैं आपको बताना चाहूं कि भाई आपके पास जो फैसिलिटीज है वो फैसिलिटीज को आपको यूज करना है। ठीक है, तो आपका डोमेन हो गया कि बस हमारे पास यही फैसिलिटीज है, इसमें से मैं कुछ ना कुछ ले सकता हूं, इसके बाद उसके बाहर की कोई भी चीज में यूज नहीं कर सकता हूं, उसको डोमेन बोलते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, तो डोमेन मतलब अगर मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है, तो जो साइन थीटा है उसमें से मैं ये थीटा जो है मैं कौन सा एंगल यहां पे ले सकता हूं, कौन सा एंगल मैं इसके अंदर रख सकता हूं, वो मेरा डोमेन हो गया। और वो एंगल रखने से आंसर जो भी आता है, कौन सा आंसर आ सकता है, जो आंसर आने के चांसेस है, वो जो चीज है उसको हम बोलेंगे रेंज। फिर से साइन थीटा जो मैंने लिखा है, तो थीटा में मैं कौन से एंगल ले सकता हूं उसको बोलेंगे डोमेन। और वो एंगल लेने से कौन सा आंसर आता है, तो आंसर को बोलेंगे रेंज। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिया हुआ है साइन 45 डिग्री, राइट? उसका आंसर सबको मालूम है 1/√2। तो जो 45 डिग्री है वो डोमेन में आएगा एंड 1/√2 रेंज में आएगा। समझ में आया? कौन सा एंगल ले सकता हूं, तो मैंने 45 डिग्री एंगल लिया, तो वो एंगल लेने से जो आंसर आएगा वो रेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल में एक्स वाला कोई फंक्शन ये है f of x इज इक्वल टू 1/x - 1। ये जो है उसमें मैं x की कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता हूं। तो यहां पे मैं x की वैल्यू 1 नहीं ले सकता हूं। क्यों 1 नहीं ले सकता हूं? क्योंकि 1 की वैल्यू यहां पे रखने से जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा। 1/0 तो अनडिफाइंड है, तो आई कांट टेक x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 आप नहीं ले सकते हो, उसके अलावा आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो एक फंक्शन डिफाइन होगा, राइट? तो इसका मुझे डोमेन चेक करना है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, तो भाई x बिलोंग्स टू r, राइट? लेकिन उसमें मुझे 1 नहीं लेना है, तो x बिलोंग्स टू r माइनस कर्ली ब्रैकेट में 1, राइट? क्योंकि मैं 1 नहीं ले सकता हूं, तो ये उसका डोमेन हुआ। समझ में आया? तो वैसे ही ये जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के डोमेन एंड रेंज हमको पता होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के डोमेन एंड रेंज आपको पता होने चाहिए। कुछ भी हो ये चीज आपको भूलनी नहीं है, ये 11th में भी काम आएगा और 12th में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो, तो यहां पे मैं ले रहा हूं डोमेन, एंड यहां पे मैं ले रहा हूं रेंज। रेंज मतलब कौन सा आंसर आ सकता है, और डोमेन मतलब कौन सा एंगल में ले सकता हूं, राइट? और यहां पे मैं छोटू सा सर्कल ड्रॉ करूंगा, वो सबको पता है। कौन सा सर्कल ड्रॉ करूंगा?
ये तो भाई सबको पता है, कौन सा, यूनिट सर्कल, शाबाश। तो ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, यूनिट सर्कल, 1, 0, 0, 1, -1, 0, 0, -1, राइट। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी एंड ये पॉइंट डी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये डोमेन एंड रेंज की मैंने बात की। सबसे पहले मैं फंक्शन ले रहा हूं साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा की कौन सी वैल्यू में ले सकता हूं, थीटा की वैल्यू, एंगल। तो ऐसे ऐसे एंगल मुझे लेने चाहिए जिसकी वजह से साइन थीटा डिफाइन हो। अगर ऐसा कोई एंगल है जिसमें साइन थीटा अनडिफाइन हो तो वो एंगल मुझे नहीं लेना है। लेकिन ऐसा कोई एंगल है ही नहीं, आप कोई भी एंगल ले सकते हो, उसकी साइन की वैल्यू आपको मिलेगी। सबकी वैल्यू, सब एंगल की वैल्यू साइन के लिए डिफाइन है। साइन 45 1/√2, साइन 91, साइन 0 0, साइन 135 तो 1/√2। कोई भी आप साइन के अंदर कोई भी आप एंगल ले लो, हर एंगल के लिए साइन की वैल्यू डिफाइन है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आप थीटा की वैल्यू कोई भी ले सकते हो। तो उसका मतलब जो साइन फंक्शन है वो साइन फंक्शन का डोमेन हो जाएगा आर। क्या हो जाएगा, आर। तो उसका डोमेन हो गया आर, मतलब रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर लो उसके लिए साइन डिफाइन है। अगर कोई चेक करना हो तो साइंटिफिक कैलसी लेना, उसके अंदर साइन 1, साइन 2, साइन के अंदर कोई भी एंगल डाल दो उसका आंसर आएगा, एरर दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, तो उसका मतलब साइन थीटा का डोमेन हो गया आर। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज मतलब क्या, मतलब कि एंगल की वैल्यू रखने से साइन के कौन से आंसर आ सकते हैं उसको बोलते हैं उसकी रेंज। तो यहां पे चेक करो अगेन, यूनिट सर्कल में मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉइंट लोगे वो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो आपका साइन थीटा है। तो यहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0। आगे जाओ तो यहां 1, यहां अगेन 0, यहां अगेन -1। मतलब आप कितना भी सर्कुलेशन करोगे, आप कितना भी रोटेशन करोगे, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो इसमें मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, 1, और मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, तो -1। और वाई कोऑर्डिनेट क्या था, साइन थीटा। मतलब आप कोई भी एंगल ले लो, कोई भी एंगल ले लो, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, मिनिमम वैल्यू -1 आएगी, और 1 और -1 के बीच में कोई भी आ सकती है। अगर आप साइन 90 लोगे तो 1 आएगी, साइन 270 लोगे तो -1 आएगी, साइन 0 लोगे तो 0 आएगी। लेकिन साइन थीटा की वैल्यू -1 से छोटी कभी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती, राइट। तो उसका मतलब जो साइन थीटा है उसका जो रेंज होगा, मतलब उसका आंसर -1 और 1 हो सकता है, और उसके बीच के नंबर हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये साइन थीटा का रेंज हो गया। अगर किसी ने ऐसा बोला है कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2, तो ये तद्दन गलत बात है। साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी पॉसिबल ही नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज -1 एंड 1 के बीच में या तो -1 या तो 1 हो सकती है। ठीक है, तो ये उसका रेंज हो गया। बात करते हैं कॉस थीटा की। चलो बात करते हैं कॉस थीटा की। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों भाई बहन है, राइट। तो ऐसे ही कॉस थीटा जो है उसका भी डोमेन आर आएगा। कोई भी एंगल लो, कोई भी एंगल लो, कॉस थीटा डिफाइन ही होता है। तो उसका मतलब कॉस थीटा का जो डोमेन है वो आर हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। आपको जो भी एंगल लेना हो, हर एंगल के लिए कॉस थीटा डिफाइन है। तो वो एंगल के लिए कॉस थीटा का आंसर क्या क्या आ सकता है। तो अगेन कॉस थीटा मतलब क्या था, सोचो। तो कॉस थीटा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट था। तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे, फिर से यहाँ से जो यूनिट सर्कल है उसमें घूमना शुरू करो। तो आप जितना भी रोटेट करोगे, जितना भी रोटेट करो, कोई भी एंगल ले लोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, 0 होगा और -1 होगा। तो कॉस थीटा भी जो है उसकी रेंज जो है वो -1 से 1 है। मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, राइट। तो कॉस थीटा का भी रेंज वही है जो साइन थीटा का है। मतलब यहां पे किसी ने बोला कि भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा बोला कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.3, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अगर ऐसा बोला cos थीटा इज इक्वल टू -1.5, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती, या तो -1 से बड़ी और 1 से छोटी। तो ये जो है हमने जो क्लोज इंटरवल है, वो क्लोज इंटरवल में मैंने आपको बताया कि जो उसकी रेंज है वो -1 से 1 है एंड डोमेन आर है।
ठीक है, समझ में आया? ओके, अब बात करते हैं कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा मतलब क्या था? तो यहां पे मैं साइड में लिख रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉसेक थीटा मतलब 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा मतलब क्या हो गया? तो कॉसेक थीटा मतलब 1/sin थीटा हो गया। ठीक है, चलो। तो अब इसमें मैं थीटा की कौन से एंगल ले सकता हूं, चेक करो। तो यहां पे अब डोमेन आर नहीं आएगा। आर क्यों नहीं आएगा? तो जिस एंगल पे साइन थीटा 0 बन रहा होगा उसमें कॉसेक थीटा अनडिफाइन हो जाएगा। क्योंकि साइन थीटा 0 बनेगा तो साइन थीटा 0 बनेगा तो 1/0 तो अनडिफाइन है। मतलब जो एंगल पे साइन थीटा 0 है वो एंगल मैं कॉसेक के लिए नहीं ले सकता हूं, क्योंकि उसके लिए कॉसेक थीटा अनडिफाइन है। तो साइन थीटा 0 कहां पे है? साइन थीटा 0 कहां पे है, ये भी आपको अभी क्वेश्चन होना चाहिए। तो साइन थीटा मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट था? वाई कोऑर्डिनेट। तो चेक करो यूनिट सर्कल पे कि वाई कोऑर्डिनेट 0 कहां पे है। तो पॉइंट ए पे एंड पॉइंट सी पे, वहां पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी पे जो एंगल बनते हैं वो सारे के सारे एंगल पे कॉसेक थीटा अनडिफाइन होगा, क्योंकि वहां पे साइन थीटा 0 है। तो यहाँ पे कौन से एंगल आते हैं? तो यहाँ पे 0 आता है, 2 पाई आता है, 4 पाई आता है, 6 पाई आता है। यहाँ पे देखा जाए तो सारे और पाई आएंगे। तो पहला कौन सा आएगा? पाई आएगा, 3 पाई आएगा, 5 पाई आएगा। ये सारे के सारे जो एंगल है, ये सारे के सारे एंगल्स पे साइन थीटा 0 है। साइन 0 0, साइन 2 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 6 पाई 0, साइन पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 5 पाई 0। ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स है। ये सारे के सारे एंगल्स पे साइन थीटा 0 है एंड साइन थीटा 0 है तो कॉसेक थीटा अनडिफाइंड है। तो ये सारे के सारे एंगल्स मैं कॉसेक थीटा के लिए नहीं ले सकता। तो ये 0, फिर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इसका मुझे कॉमन नाम लिखना है। तो क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई, जहां पे n क्या होगा? इंटीजर होगा। n की वैल्यू 1 लो तो पाई, 0 लो तो 0, n की वैल्यू 2 लो तो 2 पाई। ये सारे एंगल जो है, ये सारे के सारे एंगल मैं कॉसेक थीटा के लिए नहीं ले सकता हूं, क्योंकि ये एंगल्स के लिए कॉसेक थीटा अनडिफाइंड है। तो यहां पे मुझे कॉसेक थीटा का अगर डोमेन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो भाई आप सारे के सारे नंबर लो, लेकिन उसमें से n पाई सब्सट्रैक्ट कर दो, राइट? जहां पे n बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर। सब एंगल ले लो, लेकिन n पाई वाले एंगल मत लो। मतलब n पाई मतलब 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, ये सारे एंगल मत लो। माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, ये एंगल मत लो। उसके अलावा आपको जो एंगल लेना हो एंगल लो, क्योंकि ये एंगल पे कॉसेक थीटा जो है वो बुरा मान जाएगा। वो ऐसा बोलेगा मैं डिफाइन नहीं हूं, तो आप उसका डोमेन ऐसा नहीं ले सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये हो गया उसका डोमेन, किसका? सेक थीटा, कॉसेक थीटा का। बात करते हैं रेंज की। अब देखो यहां पे कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल? साइन थीटा का। तो आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू, मतलब उसका रेंज क्या था? तो -1 से 1, -1 से बड़ा, 1 से छोटा। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू -1 लो, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लो, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 लो, तो कॉसेक थीटा भी 1 हो जाएगा। उसके अलावा कोई वैल्यू लो आप, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 लो, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 लोगे तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू -1/2 लो, तो साइन थीटा की वैल्यू आप -1/2 लोगे तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? तो कॉसेक थीटा हो जाएगा -2 हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 लो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 लोगे तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? तो कॉसेक थीटा हो जाएगा √2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ में आया है ना? तो उसका मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब ये हुआ मेरे भाइयों कि जो कॉसेक थीटा जो है वो कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, या तो 1 से बड़ी होगी या तो -1 से छोटी होगी। -1 एंड 1 के बीच के नंबर्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो -1 और 1 के बीच के नंबर्स किसके हैं? साइन थीटा के हैं।
तो उसके रेसिप्रोकल है cosec थीटा, तो मतलब उससे बड़ा हो जाएगा या तो उससे छोटा हो जाएगा, -1 से छोटा हो जाएगा या तो 1 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मुझे उसका रेंज लिखना है, तो उसका रेंज क्या आएगा, उसका रेंज आएगा या तो -1 से छोटा, 1 अथवा 1 से बड़ा। तो उसको अगर मुझे लिखना है तो मुझे r -1 to 1, मतलब ये जो रियल नंबर्स है वो रियल नंबर्स में से मैंने -1 एंड 1 के बीच के नंबर्स निकाल लिए। -1 और 1 के बीच के नंबर्स, मतलब -0.5, -0.6, -0.7, 0.5, 0.9, ये सारे के सारे नंबर्स मैंने आर में से निकाल दिए, क्योंकि वो cosec थीटा का वैल्यू कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो sin थीटा का वैल्यू होता है। -1 और 1 के बीच के नंबर sin थीटा के होते हैं, तो वो तो उसका रेसिप्रोकल है cosec थीटा, तो बढ़ जाएगा नंबर या तो कम हो जाएगा, तो वो तो कभी cosec थीटा का वैल्यू हो ही सकता नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये जो था, ये cosec थीटा किसका रेंज था, cosec थीटा का रेंज था। बात करते हैं अभी sec थीटा की, बिल्कुल वैसे के वैसे हमको बात करना है भाई, sec थीटा का बात करना है हमको अभी। sec थीटा, तो sec थीटा मतलब क्या था भाई, तो sec थीटा मतलब cos थीटा का रेसिप्रोकल, सबको पता है, ठीक है। देखते हैं चलो, तो यहाँ पे sec थीटा मतलब क्या था, तो sec थीटा मतलब 1/cos थीटा, sec थीटा मतलब 1/cos थीटा, ठीक है। तो यहां पे उसका डोमेन में r फिर से नहीं ले सकता हूं, क्योंकि जहां जहां पे cos थीटा 0 होगा वहां वहां पे sec थीटा अनडिफाइन होगा। फिर से बोल रहा हूं, जहां जहां पे sec थीटा 0 होगा वहां, सॉरी cos थीटा 0 होगा, जहां जहां पे cos थीटा 0 होगा वहां वहां पे sec थीटा अनडिफाइन होगा। तो cos थीटा 0 कहां पे होता है, तो cos थीटा मतलब x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट 0 या तो b पे होगा या तो cos थीटा 0 d पे होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट पे मेरा x कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ पे cos थीटा 0 हो सकता है, यहाँ पे cos थीटा 0 हो सकता है। तो यहाँ पे कौन से एंगल आएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री मतलब π/2 आ सकता है, फिर 5 ऐड करते जाओ तो 5π/2 आ सकता है, 9π/2 आ सकता है, 13π/2, ऐसे चलता ही जाएगा इंफिनिटी। वैसे यहाँ पे कौन से आते हैं, तो भाई 3π/2, 7π/2, 11π/2 डॉट 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 चलता ही जाएगा। तो ये सारे के सारे जो एंगल है, ये वाले और ये वाले, ये सब जगह पे cos थीटा 0 होता है, एंड cos थीटा 0 होगा तो sec थीटा अनडिफाइन होगा। तो sec थीटा अनडिफाइन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सारे के सारे एंगल में नहीं ले सकता हूं। तो ये जो सारे के सारे एंगल्स है उसका जो कॉमन, अगर जनरलाइज में इक्वेशन उसका, जैसे हमने थीटा इज इक्वल टू n पाई, जैसे इसका हमने इक्वेशन बनाया था, वैसे अगर इसका इक्वेशन बनाना हो तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1π/2, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, वैसा बना सकता हूं। कैसे बनता है वो यू विल लर्न इन सीक्वेंस इन सीरीज चैप्टर। 2n प्लस 1π/2, देखो n बराबर 0 रखो तो π/2 हो जाएगा, n बराबर 1 रखो तो 3π/2 हो जाएगा, n बराबर 2 रखो तो 5π/2 हो जाएगा। सारे के सारे नंबर आ गए ये इस पे, राइट। मतलब ये जो एंगल है वो एंगल मैं sec थीटा के लिए नहीं ले सकता हूं, क्योंकि अगर ये एंगल लूंगा तो cos थीटा 0 होता है, तो वहां पे sec थीटा अनडिफाइन होता है। तो उसका मतलब मुझे यहाँ पे जो sec थीटा है वो sec थीटा का डोमेन लिखना हो तो r माइनस 2n प्लस 1π/2, जहां n बिलोंग्स टू i। सिंपल, ठीक है। तो ओके, तो ये बात कर दी मैंने डोमेन की। किसकी बात की, डोमेन की बात की। तो वैसे अब रेंज की मुझे बात करनी है, किसकी, sec थीटा की। तो sec थीटा किसका रेसिप्रोकल है, cos थीटा का, और sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा था, राइट। तो cosec थीटा की जो रेंज है वैसे की वैसी जो cos थीटा है उसका रेसिप्रोकल sec थीटा है, तो उसकी भी रेंज सेम टू सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जो रेंज था sin थीटा और cos थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा दोनों का रेंज सेम था, तो उसके जो रेसिप्रोकल है उसका भी रेंज सेम ही होगा। दोनों का यहाँ पे रेंज सेम था तो उसका रेसिप्रोकल का रेंज भी सेम होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे r -1 to 1, r -1 to 1,
ठीक है, तो अगर किसी ने ऐसा बोला कि sec थीटा इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। लेकिन किसी ने ऐसा बोला कि sec थीटा इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है, तो sec थीटा कभी भी 0 हो सकता नहीं है, sec थीटा कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। sec थीटा की वैल्यू 0 पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, तो ये तो कभी 0 पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल कब होगा? जब न्यूमरेटर 0 होता है। जब न्यूमरेटर 0 होता है तब जो ये पूरा रेशियो 0 होता है, अदरवाइज 0 होता ही नहीं है, राइट। तो मतलब sec थीटा की वैल्यू 2 पॉसिबल है, sec थीटा की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। वैसे ही अगर मैंने देखा जाए तो यहाँ पे भाई मैंने लिखा cosec थीटा इज इक्वल टू -4, ये पॉसिबल है। लेकिन मैंने ऐसा लिखा cosec थीटा इज इक्वल टू -0.5, तो ये पॉसिबल नहीं है। cosec थीटा की वैल्यू 0, तो cosec थीटा की वैल्यू 0 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cosec थीटा भी क्या है? 1 अपॉन sin थीटा है। तो cosec थीटा एंड sec थीटा कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं, राइट। उसका आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो मतलब ये जो मैंने रेंज लिखा है वो सही लिखा है, ठीक है। तो ये sin थीटा, cos थीटा, cosec थीटा, ये सब की बात हमने यहाँ पे कर ली। अब बात करते हैं tan थीटा एंड cot थीटा की, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई यो tan थीटा और cot थीटा का क्या करना है वो भी देख लेते हैं, चलो। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अभी tan थीटा, तो tan थीटा, चलो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? फिर से यहाँ पे लिखो भाई, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो कि भाई sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब मैं tan थीटा में कौन से एंगल नहीं ले सकता वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे रेशियो है तो जो एंगल पे cos थीटा 0 बनता होगा, जिस एंगल पे cos थीटा 0 बनता है वो एंगल आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि cos थीटा 0 बनेगा तो tan थीटा अनडिफाइन हो जाएगा, और tan थीटा अनडिफाइन हो जाएगा तो चलेगा नहीं, डिफाइन तो होना ही चाहिए। तो cos थीटा कहाँ 0 होता है? तो cos थीटा y एक्सिस पे 0 होता है, रेफरेंस पॉइंट B एंड रेफरेंस पॉइंट D पे 0 होता है। तो इसका तो हमने जो जनरलाइज इक्वेशन था वो तो लिखा हुआ ही है, 2n + 1π/2, राइट। मतलब tan थीटा के लिए सब वैल्यू ले लो, कोई भी एंगल लो, लेकिन 2n + 1π/2 वाला एंगल मत लो, क्योंकि उसके लिए क्या होता है? tan थीटा अनडिफाइन होता है। तो उसके लिए आप जो cos थीटा है जो 0 बन रहा है वो एंगल आप नहीं ले सकते हो। अगर भगवान भी आके बोल दे कि बेटा ये एंगल ले ले tan थीटा के लिए, लेकिन नहीं लेना है, भगवान को बोल दो नहीं भगवान इससे tan थीटा अनडिफाइन होता है, मैं वो नहीं लूंगा। समझ में आया? ठीक है। अब उसका रेंज की बात करते हैं। रेंज मतलब क्या क्या आंसर पॉसिबल है। तो उसमें मैंने आपको इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में बता दिया था कि tan थीटा इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुआ वो भी नहीं पता, मतलब उसका कोई भी आंसर पॉसिबल है, -∞ से लेके +∞ तक बढ़ता ही जाता है, राइट। तो मतलब उसका आंसर क्या होगा? तो उसका जो रेंज है वो रेंज हो जाएगा R। tan थीटा की जो रेंज है वो रेंज हो जाएगी R। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये उसका डोमेन था, ये उसका रेंज हो गया। बात करते हैं cot थीटा की, चलो ओके। तो बात करते हैं यहाँ पर cot थीटा की, देख लेते हैं भाई cot थीटा क्या कहता है। तो फिर से यहाँ पे cot थीटा मतलब उसका वो भी एक रेशियो ही है। कौन से दो फंक्शन का रेशियो है? तो cot थीटा मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा। वेरी गुड। cot थीटा मतलब क्या हो जाएगा? cot थीटा मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये हमारे cot थीटा है। ठीक है, चलो। तो मैं cot थीटा का मुझे अगर डोमेन डिसाइड करना है तो जिस एंगल पे sin थीटा 0 बनेगा वो एंगल मैं नहीं ले सकता हूं, क्योंकि वो एंगल लेने से sin थीटा 0 बनेगा, sin थीटा 0 बनेगा तो cot थीटा अनडिफाइन हो जाएगा, तो वो तो नहीं चलेगा। तो sin थीटा कहाँ पे 0 होता है? तो जहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है वहां पे sin थीटा 0 होता है। तो y कोऑर्डिनेट तो पॉइंट A पे 0 होता है एंड पॉइंट C पे 0 होता है। मतलब ये सारे जो एंगल है, ये सारे एंगल में sin थीटा 0 होता है। तो ये सारे के सारे एंगल मैं cot थीटा के लिए
नहीं ले सकता हूं। तो इसका जो जनरल फॉर्म था वो था n पाई, जो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है कोसेक थीटा के लिए, राइट। तो इसका मुझे लिखना होगा तो r माइनस n पाई, जहां n बिलोंग्स टू i। सिंपल, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा दोनों का डोमेन सेम है, सेक थीटा एंड टेन थीटा दोनों का डोमेन सेम। क्लियर, बराबर। तो यहां पे अब बात करेंगे इसके रेंज की। तो अगेन कॉट थीटा क्या है, तो कॉट थीटा इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन, कम होता ही जाएगा, कम होता ही जाएगा, कम होता ही जाएगा। कहां तक जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और कहां से आया था वो भी नहीं पता। तो प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक कम होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। तो उसका मतलब जो उसकी रेंज है, उसकी रेंज भी हो जाएगी आर। समझ में आया मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। तो ये जो था 6 ट्रिगोनोमेट्री आपके जो रेशियो थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, उसके डोमेन एंड रेंज जो है, वो रेंज और डोमेन मैंने आपके सामने रख दिए, ठीक है। अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर ये कहां से आया, आई विल एक्सप्लेन यू। ये जो इक्वेशन है, ये 2n + 1 पाई बाई 2n n पाई, ये जो है, ये आपको अभी याद रखना है। कैसे बनता है वो आप सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन कैसे बना है, ठीक है। तो ये जो आज का लेक्चर था डोमेन एंड रेंज, ये भी पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट है, तो पूरा का पूरा ये यूनिट सर्कल पे डिपेंडेंट है। तो उसका मतलब फाइनल तो उसका कंक्लूजन यही आता है कि आपको यूनिट सर्कल के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। उसका पूरा एनालिसिस करो, उसको समझने का ट्राई करो, तो आपको इजीली समझ में आएगा पूरा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे रखते हैं, इतना रखते हैं। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ो, जलसे मारो, रिवीजन करो, मार्क्स अच्छे लाने, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।